हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा में। आज मैं आपको केवीएस पीजीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसे ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। जन्म सन 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं वो हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प और गमन, कर्मभूमि, गोदान। उपन्यास उनके जो रहे वो है सोजे वतन, मानसरोवर। मानसरोवर 8 खंड में है। कहानी संग्रह है उनका करबला संग्राम, प्रेम की देवी। मृत्यु उनकी सन 1936 में हो गई। पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाया। नमक का दरोगा 1914 में प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जो कि नमक का दरोगा पीजीटी के सिलेबस में भी है, वो आएगा। आप उससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। प्रेमचंद जी का जो नमक का दरोगा है उसमें पूछ सकते हैं कि वंशीधर कैसे पुत्र थे, तो वो आज्ञाकारी पुत्र थे। किस पद के लिए लोगों का मन ललचाता था? दरोगा पद के लिए। नमक के दृश्य से 1 मील पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती थी? जमुना। लोग चोरी छिपे किसका व्यापार करते थे? नमक का। मासिक वेतन किसका होता है? पूर्णमासी चांद का। तो पूर्णमासी का जो चांद है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि पूर्णमासी का चांद पूरा दिखता है लेकिन धीरे धीरे घट जाता है, ये कथन उसमें दिया हुआ है। इसीलिए उसे जो वेतन है उसको पूर्णमासी का चांद कहा गया। पंडित अलोपी दीन कहाँ के जमींदार थे? दरगंज के। पंडित अलोपी दीन को किस पर अखंड विश्वास था? लक्ष्मी पर। धर्म ने किसे का टांगों को जकड़ा? धन को। जहाँ विभाजन हो वहाँ किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? न्याय की। यानी विभाजन से मतलब भेदभाव से है। अगर आप जहाँ पर भेदभाव होगा या निष्पक्ष नहीं होगा तो वहाँ न्याय भी नहीं होगा। नमक विभाग के दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? वकील। वृद्ध मुंशी जी के द्वार पर क्या रुकता है? तो सजा हुआ रथ रुकता है मुंशी जी के द्वार पर। पंडित अलोपी दीन वंशीधर के लिए किस पद का प्रस्ताव लेकर आए थे? प्रबंधक का। नमक का दरोगा पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी। किनके पाँव 12 थे? अधिकारियों के। ये आपको एक वहाँ पर शब्द आया है किनके पाँव 12, तो वो भी मैंने आपको इसमें लिखा है, तो अधिकारियों के थे। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जगती थी। सभी न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन अलोपी दीन का है। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी नहीं, यह कथन किसका है? वंशीधर जी का। फिर आपका जो कबीर आ रहे हैं वो कहते हैं मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो इसमें जो कबीर की वाणी से है, कबीर की वाणी में हदाई प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर जी का जन्म हुआ 1398 वाराणसी में। कबीर की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो बीजक है और बीजक में साखी और सबद हैं। कबीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। उन्होंने मगहर जाकर अपने मतलब अंतिम दिन वहीं बिताए और जो लोगों में किंवदंतियाँ थीं उसको भी उन्होंने झुटला दिया था। कबीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? देशाटन और सत्संग द्वारा हुई, यानी उन्होंने भ्रमण किया और सत्संग के द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तदबीर किसे कहते हैं? उपाय को। आसान माने डिब्बधारी बैठे हुए, डिब्ब धरना का अर्थ है आडंबर करना। जैसे बाण काश ही काटता है, में बाण क्या है? वृद्धि। हम तो एक एक बार जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना जाता है? कुम्हार को। और मैं एक चीज़ और बता दूं, एक एक में जो आया है अलंकार वो यमक है। संतो देख जग बौराना पद में कवि का स्वर कैसा है? विद्रोह का। कुम्हार किस प्रकार की मिट्टी को मिलाकर नाट का निर्माण करता है? तो एक ही प्रकार की मिट्टी का वो प्रयोग करता है। संसार में सत्यवादी को लोग क्या करते हैं? उनका क्या करते हैं? अनदेखा कर देते हैं, कहते हैं अरे इसको, है ना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजाई प्रसाद द्विवेदी। 2 गज शब्द का अर्थ नरक होता है। कबीरदास जी किस सिद्धांत को मानते थे? अद्वैतवाद को। हम तो एक एक करी जाना में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। सत्य को ना जानने वाला
सत्य को ना जानने वाले को कैसे बैठते हैं, जो सत्य को नहीं जानता वो कैसे बैठते हैं, आसन लगाकर समाधि लगाकर बैठ जाते हैं, यानी आसन लगाए तो समाधि, तो वो उसका ढोंग करते हैं। सच्चे मार्ग से भटक कर लोग क्या गाना भूल गए हैं, साखी और सबद। कबीर के अनुसार हमें किसे पाकर गर्व नहीं करना चाहिए, तो माया को पाकर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आप एग्ज़ाम में जाएं तो उसे ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।